ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर कर्मचारी सड़कों पर है। सरकार का रुख बिल्कुल साफ है, सड़कों पर रहेंगे तो कोई बातचीत नहीं होगी। इस आंदोलन को लेकर अब ये कर्मचारी रात भर जागरण कर रहे हैं। 9 दिन का जागरण आप पहले समझ सकते हैं, जैसे एक मंदिर में कभी भी माता के जागरण की हम बात सुनते हैं, उसी जागरण की पैदल यात्रा करके ये कर्मचारी यहाँ आए हैं। सरकार बुलाएगी ठीक है, मानेगी ठीक है, हम नहीं मानेंगे, नहीं जाएंगे। आखिर ऐसा रुख क्यों है और क्या करेंगे अब अगर सरकार नहीं बुलाएगी? सरकार को बुलाना ही पड़ेगा, नहीं बुलाएंगे तो हम यहीं डटे रहेंगे। जैसे हमारे साथी पिछले 9 दिन से पैदल यात्रा कर रहे हैं और सड़कों पर ही डटे हुए हैं, तो अब हम सब उनके साथ और हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। सरकार तो कह रही है हमने एक मुख्य सचिव के उसमें अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना दी, हम इनको बुलाकर बातचीत भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको पहले सड़क से हटना होगा। आखिर सड़क से हटकर सरकार से बातचीत करने में आपको कहाँ लगता है परेशानी? देखिए, बातचीत वार्ता की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल से वार्ता ही हो रही है। 11 दिसंबर को भी इन्होंने हमें बुलाया था अंदर और मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ बैठकर बात की थी और तब इन्होंने कहा था कि हम कमेटी गठन करेंगे और ये भी कहा था कि हम 10 दिन के अंदर अंदर कमेटी गठन करेंगे। और तब भी हमने उनको क्लियर कट कहा था कि अगर 3 महीने के अंदर कमेटी गठन होने के बाद, कमेटी की मीटिंग होने के बाद अगर आप पुरानी पेंशन बहाली का रास्ता साफ नहीं करते हैं तो 3 मार्च को हम शिमला आएंगे ही आएंगे। ये हमने 11 दिसंबर को बोला था। तो अगर उन्हें लगता था कि हम सही नहीं हैं तो उस टाइम उनको कहना चाहिए था कि आप ऐसा ना करें, हम 2 मार्च को कमेटी गठन करेंगे। तब उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन के अंदर अंदर कमेटी गठन करेंगे। अब उनको लग पड़ा है कि कर्मचारी सारा सड़कों पर आ रहा है तो 2 मार्च को कमेटी गठन जो है उसका एक लॉलीपॉप जो है वो कर्मचारियों को दिया जा रहा है। सरकार ने क्या बातचीत के लिए बुलाया अभी जब आप यहाँ पर पहुँचे? जी, बुलाया है, लेकिन अगर आप सुबह से हमारे ऊपर पानी की बौछारें करेंगे, बैरिकेडिंग करके हमें रोकेंगे और शाम को 7 बजे आकर कहेंगे कि आप अंदर आकर हमसे वार्ता करें, तो उस बात के लिए कर्मचारी बिल्कुल तैयार नहीं है। रात भर अब आखिर कर्मचारी क्या करने वाले हैं और कितने दिनों तक ये सिलसिला चलने वाला है? फिलहाल तो हम यहीं डटे रहेंगे विधानसभा के बाहर और मुख्यमंत्री जी क्योंकि हमारे प्रदेश के बड़े हैं, मुखिया हैं, तो हम उनके बच्चे हैं, तो अगर उनको लगता है कि उनके बच्चे सड़कों पर सोएं तो और इससे उनको कोई परेशानी नहीं है तो ठीक है, वो अपने बिस्तरों पर आराम से सोएं, हम तो बाहर ही सोएंगे। विपक्ष कह रहा है हम समर्थन करेंगे, लेकिन इन समर्थन और ना समर्थन करने के पीछे की वोट की राजनीति के भीतर ये कर्मचारी सड़क पर हैं, रात भर जागरण करेंगे। सरकार मानेगी तो ठीक, नहीं तो ये आंदोलन इस तरह ही चलेगा, ये कहना इनका साफ है। दूसरी तरफ सरकार का रुख भी बिल्कुल साफ है। सड़क पर आंदोलन छोड़ोगे, बातचीत के लिए आओगे तो रास्ता निकालने की बात होगी। कमेटी गठन कर दी गई है, फैसला बातचीत से निकलेगा, ये सरकार का रुख है। ये देर रात आज आखिर इसके बाद होने वाली सुबह क्या तय करती है? क्या जयराम सरकार के पास ये कोई रास्ता है कि ओल्ड पेंशन बहाली के रास्ते की तरफ राज्य की, हिमाचल की सरकार पूरे देश को एक नया संदेश देने की कोशिश करेगा? इसी उम्मीद के साथ कर्मचारी लगातार अपनी बात, अपनी मांग, उसकी बहाली के साथ वोट तक का भी देने का दावा कर रहे हैं। देखना होगा आखिर इस पूरे आंदोलन के रुख का नतीजा क्या निकलता है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण खबरें।